अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरा नावल स्टोन हार्ट रीड कर रहे होंगे, जिसकी मैंने कम से कम 55 एपिसोड आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर दे दी हैं और आप लोगों का रिस्पांस अच्छा भी था, लेकिन आप लोग अपनी राय का इजहार नहीं करते। खैर छोड़ें, ये गिले शिकवे तो मैं अपनी किस्त के साथ करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल आप लोगों के लिए एक बेहतरीन नावल की स्नेक पे छोटे छोटे 2 सीन लेकर आई हूँ। नावल बिखरी मेरी ज़ात, राइटर सहर अली कुरैशी। निहायत खूबसूरती से लिखा गया ये नावल, रोमांटिक नावल, बहुत ही उम्दा लिखा है राइटर ने, बल्कि लिख रही हैं। आपको ये कंप्लीट नावल इनके यूट्यूब चैनल सहर अली कुरैशी नावल्स वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप लोग को सर्च करने से ये चैनल ना मिले पर मिल जाएगा तो फिर भी आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये नावल मिल जाएगा और मुझे उम्मीद है आप पढ़ेंगे तो आपको ये नावल बेहद पसंद आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये नावल ज़रूर रीड करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी के चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, और जिन्होंने ना पढ़ना हो, मतलब मेरी आवाज़ ना सुननी हो, वो खुद भी पढ़ सकते हैं, मुझे कोई मसला ही नहीं। जिब्रील झुका इसके चेहरे की तरफ और इसकी नम आंखों पर अकीदत से भरपूर बोसा दे गया। फिर इसके लबों ने आंखों से सिलसिबील की रोशन पेशानी तक का सफ़र किया और वहाँ भी वो अपना लम्स छोड़ गया और पीछे न हटा। कुछ देर बाद सिलसिबील ने आंखें खोली और गर्दन उठाकर जिब्रील के चेहरे की तरफ दोबारा देखा। जिब्रील ने भी नज़रें झुकाकर सिलसिबील की तरफ देखा। फिर वो झुका और इसकी सांवली थोड़ी पर भी एक गहरा लम्स छोड़ गया। सिलसिबील ने इसके कंधे पर धप लगाई। जिब्रील मुस्कुराया, क्योंकि बकौल सिलसिबील के वो कोई मौका नहीं छोड़ता था। दूसरा सीन, नताशा जो अपने बाबा से मिलने जा रही थी, जीने उतरते हुए नीचे आई तो राहदारी से अंदर दाखिल होते हुए इसने आरिश को देखा। आरिश को देखकर नताशा की पेशानी पर नागवारी से बल नमूदार हुए। बिला शोबा अब वो इसे एक आंख न बहाता था। आ गए मिर्जा गालिब। इसे देखकर नताशा ने गुस्से से जेरे लब कहा। डार्क ब्राउन जीन्स शर्ट के ऊपर डार्क ब्राउन ही लेदर की जैकेट पहने, बालों को जेल से सेट किए, आंखों पर स्याह गोगल्स लगाए, हल्की हल्की बेयर्ड के साथ एक उंगली में चाबी घुमाता वो अंदर दाखिल हुआ था। तफसीली अंदाज में इसका जायजा लेती वो बाकी के जीने तेजी से नीचे उतरी। इतने इजी अंदाज में तो ऐसे अंदर आ रहे हैं जैसे इन्हीं का घर हो। नताशा जल भुनकर जेरे लब बड़बड़ाई। खैर ये कौन सा नई बात थी, वो तो हमेशा से ही ऐसा आता था, बचपन से। आरिश की वालिदा और नताशा की वालिदा बेहतरीन दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स थी। पेशे के लिहाज से दोनों प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनर्स थी, इसलिए बचपन से ही इनका आना जाना एक दूसरे के घर में लगा रहता था। वो इससे बात करने का हरगिज़ इरादा नहीं रखती थी, इसीलिए इसे नज़रअंदाज करती पास से गुजरने लगी जब आरिश की शरीर आवाज़ समाज से टकराई। आधी रात है, अब वहाँ कोई नहीं होगा, आओ गालिब इसकी दीवार चूम आते हैं। आरिश के शेर पर नताशा पलटी। इसने अजीब नज़रों से एक नज़र आरिश को देखा और फिर एक नज़र राहदारी से बाहर तेज चढ़े हल्के आसमानी रंग के दिन को। नताशा को इसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है मिस्टर गालिब, ये आधी रात नहीं, सुबह के 11 बजे का वक्त है। सीने पर दोनों हाथ बांधती हुई नताशा इससे मुखातिब हुई। और वैसे भी दीवारें बाहर हैं, इसने उंगली से इशारा किया बाहर की तरफ। या फिर आप अंदरूनी दीवारें चूमना चाहते हैं? अगला जुमला नताशा ने दांत पीस कर कहा। आरिश जो इसे बेशर्मों की तरह मोहब्बत पाश नजरों से देख रहा था, इसकी बात पर सर झटक के हंसा, मगर बोला कुछ नहीं। नताशा को तैश दिलाने के लिए वो जानबूझकर बेवक्त शेर बोलता था। इसे कोई जवाब न देता देख वो गुस्से से पलटी। हम हैं मुश्ताक और वो हैं बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है? इससे पहले नताशा दोबारा बाहर निकलती, एक और शेर आरिश की तरफ से इसकी समात पर मार दिया गया। अब की बार वो शदीद गुस्से से पलटी, खूनख्वार नजरें लिए हुए इसकी तरफ बढ़ी। इसके ऐसा करने पर आरिश डरने की एक्टिंग करता 2 कदम पीछे हो गया। ख्वाबनाक आंखों में शरारत साफ झलक रही थी, तो वो इसका जब्त आजमाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। नताशा ने जब्त से अपनी पेशानी मसली। वो इससे 5 साल बड़ा था, चाह कर भी इससे बदतमीजी नहीं कर सकती थी। हालांकि इससे शेर शायरी से सख्त नफरत थी, और ये इंसान इसे जज करने के लिए हर बात जानबूझकर शेर में इसके सामने कहता था। बड़ा आशिक गालिब दा रहंदा नहीं, नताशा ने दिल ही दिल में सोचा। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, इसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर में दम निकले। एक और शेर भरपूर मुस्कुराहट के साथ उछाला गया। उफ, नताशा की बात झुंझला उठी। इसी के साथ आरिश का भरपूर कहका लाउंज में गूंजा।
आपको आखिर क्या मसला है? कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताए हम। यूं नताशा तकरीबन चीख उठी। शर्म नहीं आती आपको? नताशा ने दबी दबी चीखती आवाज में पूछा। अपनी और मेरी उम्र का लिहाज ही कर लें। आरिश, जो मुसलसल मुस्कुरा रहा था, इसकी बात पर अब की बार इसने आंखें घुमाई। मैं आपकी इज्जत करती हूँ और आप इस चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं। आखिर आपके साथ मसला क्या है? इसने बेबसी से पूछा। तुम हो मेरा मसला, नताशा एहतशाम मलिक। आरिश ने जीन्स की जेबों में हाथ डालकर संजीदगी से जवाब दिया। इसकी बेबसी देखकर मजीद तंग करने का इरादा वो तर्क कर चुका था। इस पर नताशा ने नासमझी से इसकी तरफ देखा। शादी के लिए हाँ कर दो, एक और संजीदगी से भरपूर जुमला इसने अदा किया। वो जो इसके पहले इल्जाम पर संभली न थी, इसकी अगली बात पर तो आग बगोला हो गई थी, और बेबसी जो इसके चेहरे पर रकम थी, धुआं बन के हवा में मुअल्लक हुई। मैं लाख बार इनकार कर चुकी हूँ, मगर शायद आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच खाई है। वो कदर बदतमीजी से गोया हुई। वजह इसे भड़काना था कि वो अपने फैसले से पीछे हट जाए, मगर सामने भी आरिश खान था। वो अपनी बचपन की इस मोहब्बत में अंधा और बहरा हो चुका था और कुछ भी समझने से कासिर था। खामोशी से इसकी बात सुनता रहा, बिना कोई जवाब दिए, बिना कोई तासुर दिए। और आप चाहे जो मर्जी कर लें, आपकी ख्वाहिश इस जन्म में तो पूरी होने से रही। इसकी आंखों में आंखें गाड़ते नताशा ने निहायत संजीदगी से कहा। तो इसका मतलब अगले जन्म में हो जाएगी? हैं? नताशा ने एक बार फिर नासमझी से इसे देखा। तुमने कहा इस जन्म में नहीं हो सकती, मतलब अगले जन्म में हो जाएगी? हमारे यहाँ एक ही जन्म होता है, नताशा ने ताज्जुब भरी आंखों से जवाब दिया, जैसे इसकी अकल पर मातम कर रही हो, और वह सच होने की आखिरी इंतहा पर थी। मेरी बात ध्यान से सुने। गहरी सांस लेती वो उंगली उठाते एक कदम इसके करीब आई। अंदाज वार्निंग देने वाला था। तुम्हारी बातें सुनने ही तो आया हूँ, सामने से ठंडे ठार लहजे में जवाब आया। नताशा ने एक और गहरी सांस छोड़ दी। मैं वली को पसंद करती हूँ और इसी से शादी करूंगी। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें और बार बार मेरी मॉम को मेरे सामने लाना बंद करें, समझ गए आप? वरना मेरा सब टूट जाएगा और मैं भूल जाऊंगी कि आप कौन हैं। नताशा ने जबड़े भेजकर मुसलसल इसके चेहरे के आगे उंगली हिलाए हुए एक एक लफ्ज कहा। हो गया? आरी जो इसकी बातों से बेजार सा दिखाई दे रहा था, नागवारी से इर्द गिर्द देखते हुए बोला। नताशा की कांच सी आंखें गहरी हुई। अब तुम मेरी बात अपने ये छोटे छोटे कान खोल कर सुनो। आरिश ने आंखों से गोगल्स हटाए। इसकी उठी उंगली अपनी शहादत की उंगली की मदद से नीचे की और इसके कानों की तरफ इशारा करते बोला। इसकी बात पर वो एकदम सुर्ख पड़ गई, जिससे आरिश महफूज हुआ। पहली बात, हमारी शादी जरूर होगी, 2 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद, इंशाल्लाह। इसी की तरह उंगली हिलाते हुए आरिश ने मजबूत लहजे में कहा। इसकी सुनहरी आंखों में एक यकीन सा था। इसके इतने पुख्ता यकीन से कहने पर एक पल के लिए नताशा गड़बड़ाई, जैसे इसकी बात के पूरे हो जाने का गुमान सा हो, मगर अगले ही लम्हे वो अपनी कैफियत पर काबू पाती ब्लैंक चेहरा लिए इसे देखती रही और सुनती रही। दूसरी बात, इसने दोबारा उंगली हिलाई, बिल्कुल इसी के अंदाज में, जैसे वह साथ ही साथ इसकी नकल उतार रहा हो। वलीद तुम्हारे लायक नहीं, तुम इसके हिस्से में कभी नहीं आओगी, ये तय है। तुम सिर्फ एक सैलाब के पीछे भाग रही हो। ये जुमला पहले से भी ज्यादा अटल लहजे में कहा गया था, जैसे वो इसकी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहा हो। वो इतना ही समझ सके जितना वो समझ सकती थी, और इसकी बात की गहराई को समझने से कासिर रही कि वो किस एंगल से ये बात कर रहा है। तुम इसके हिस्से में कभी नहीं आओगी। आरिश के इस जुमले पर वो तड़प ही तो उठी थी, और फिर अगले ही लम्हे किसी आतिश फशा की तरह फटती हुई बोली, मैं भी आपके हिस्से में कभी नहीं आऊंगी मिस्टर आरिश खान। आप भी सिर्फ एक सैराब के पीछे भाग रहे हैं और कुछ नहीं। पल में हिसाब बराबर करते गोया हुई, और अब तकलीफ आरिश की आंखों में थी, जिससे वो जेर लब मुस्कुराई, जैसे बदला पूरा हो गया हो, और फिर बिना इसकी मजीद एक भी सुने वहां से जाने लगी। मगर इससे पहले ही इसकी कलाई आरिश की अपनी गिरफ्त में आ गई थी, जिसके सबब इसके कदम वहीं मंजमद होकर रह गए। इसके इस अमल की तवक्को नताशा को हरगिज न थी। वो हैरानगी से पलटी। तुम खुद को और आंटी को मुसलसल तकलीफ दे रही हो, आरिश ने कर्ब से कहा। इसमें इसने अपना जिक्र नहीं किया था। सबसे ज्यादा तकलीफ तो वो इसे ही दे रही थी। वो जानकर भी अनजान बनी थी। जब आप किसी की मोहब्बत को ठुकराते हो तो आप कैसे ही दुआ कर सकते हो कि सामने वाला आपकी मोहब्बत को कबूल कर ले? आरिश ने मुसलसल इसकी आंखों में देखते हुए कहा, जैसे आईना दिखा रहा हो। नताशा ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया। वो सच ही तो कह रहा था। इसे आज भी याद था, बचपन में अपने घर में लगे बगीचे से आरिश तोड़ तोड़ कर फूल अपने हाथ जख्मी कर लिया करता था, और एक गुलदस्ता बनाकर नताशा के लिए लाता था, और वो इस गुलदस्ते को वली को दे दिया करती थी, जिसे वो चंद पल खेल कर कहीं भी फेंक दिया करता था। आरिश की आंखों में वही मोहब्बत और दर्द था जो इसकी खुद की आंखों में था। नताशा ने झटके से इससे अपनी कलाई छुड़वाई।
आइंदा मुझे छूने की कोशिश मत कीजिएगा, आपके लिए अच्छा ना होगा, अपनी कलाई सहलाते इसने जहरखंद लहजे में कहा, और फिर लंबे लंबे डग भरती वहां से चली गई। पीछे आरिश बस खामोशी से इसे जाता देखता रहा। सुकून और इश्क, वो भी दोनों एक साथ। रहने दो गालिब, कोई अकल की बात करो। नीम नम आंखों से सर झटकता जेर लब बोला जब पुश्त से इसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। जी जी, तो पढ़कर बताइएगा आपको ये दोनों सीन कैसे लगे। पहला सीन तो छोटा सा था, सोचा जिब्रील और सिलसिबील का थोड़ा सा रोमांटिक सीन दे दूं। वो सीन मुकम्मल भी था, लेकिन मैं चाहती थी आप वो सीन मुकम्मल उनके चैनल पर ही रीड करें। और अब मैंने आपको आरिश का सीन दिया है, नताशा का सीन दिया। पढ़कर बताएं आपको ये दोनों सीन कैसे लगे। मुझे तो बहुत पसंद है इनका नावल, और मैं तभी तो इनकी नावल की छोटे छोटे सीन लेकर अपने चैनल पर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद बहुत पर्सनली तौर पर इनका नावल बेहद पसंद आ रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि आप भी इनका नावल रीड करें, इनका चैनल सब्सक्राइब करें। आप लोग एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं हो जाएगा, इनका फ़ायदा हो जाएगा। उनको ज़रूरत है आप लोग की सपोर्ट की, आप लोग उन्हें सपोर्ट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह अब हम रात में हमारी किस्त स्टोन हार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। या शायद इससे पहले ही मैं आपको स्टोन हार्ट की पहले किस्त दूँ और बाद में ये अपलोड करूँ, मतलब जो भी है। खैर जो भी, पहले शायद मैं अपनी किस्त दूँ या ये किस्त दूँ। खैर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और पढ़कर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।